अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। इसमें हम कुछ नई चीजें कर रहे हैं, नए तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक रूल्स हैं जो पिछले क्वेश्चन में एप्लीकेबल थे वो अभी भी एप्लीकेबल होंगे, बट कुछ चीजें नई ऐड ऑन होंगी। ठीक है ना, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ए और बी पार्टनर्स हैं, वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2023। 2023 की हमें बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी, कैपिटल। यहां पे ए और बी की कैपिटल दे रखी है। मेरी बात हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट की डेट देखो क्या है, 31 मार्च 2023, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट है। और इसमें जो कैपिटल लिखी होगी वो भी क्या होगी बेटा, क्लोजिंग की कैपिटल होगी, यानी कि ईयर एंड पे जो कैपिटल होती है वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है। ठीक है। प्रॉफिट दे रखा है 30,000 रुपए का फॉर द ईयर एंडेड। इस साल का जो प्रॉफिट है 2023 का वो 30,000 रुपए है। वो डिवाइड कर दिया था हमने, वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम एंड सैलरी टू ए एट द रेट 1,000 पर मंथ। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोगों को क्या करना चाहिए था, जो 30,000 का नेट प्रॉफिट है बेटा उसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना चाहिए था, सैलरी माइनस करनी चाहिए थी, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता वो पार्टनर्स को देना चाहिए था। बट हम लोगों ने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू ए इन दोनों चीजों को ओमिट कर दिया। इसके बिना ही हम लोगों ने प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ए ने विड्रॉ करे हैं 10,000 और बी ने विड्रॉ करे हैं 20,000। कह रहा है नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करो और जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उसका प्रायश्चित करो। सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया नहीं, तो उसके लिए हमें निकालना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना। अब आप कहोगे कि सर सीधे जो 12% दे रखा है उसे इन कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। गलत। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने पहले भी आपको बताया है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा, ये बात याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आपको वापस ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी, उसके बाद ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल और पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम क्या है ए और बी। सबसे पहले क्या दे रखी है इनकी, क्लोजिंग कैपिटल लिखो। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 60,000 और 20,000। मुझे एक बड़ी सिंपल सी चीज बताओ, साल की शुरुआत में जो कैपिटल होगी, जैसे ओपनिंग कैपिटल जो होगी साल की शुरुआत में कुछ भी हो सकती है। अगर हमने पार्टनर को प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उससे कैपिटल पार्टनर की बढ़ेगी या फिर कम होगी, अपने मन ही मन में बोलना। ऑब्वियस सी बात है कैपिटल बढ़ेगी, तो हमने पहले प्रॉफिट को ऐड कर दिया होगा। ठीक है। उसके बाद पार्टनर ने कुछ चीजें विड्रॉ कर ली, पार्टनर ने कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर लिया। अब जो ड्राइंग्स करी हैं उससे कैपिटल क्या हो गई होगी, कम। मैंने ड्राइंग्स को कर दिया माइनस। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद हमारी इसके बाद आ जाएगी ईयर के एंड की कैपिटल, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। अब मेरी बात सुनो, अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और वापस मुझे ओपनिंग कैपिटल पे जाना है, तो जो ये साइन है माइनस को मैं प्लस कर दूंगा, प्लस को मैं माइनस कर दूंगा, ऑपोजिट कर दूंगा, तभी मेरी ओपनिंग कैपिटल आएगी। तो यहां पर भी वही करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे हमने जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। हमने कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में, हमने 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो 30,000 अगर हमने पहले 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो अब जब माइनस करेंगे तब भी इसी रेशियो में करेंगे, 3:2 यानी कि 3/5, 6 18 और 12, ये हो जाएगा 18,000, ये हो जाएगा 12,000। ठीक है जी। इसमें हम ऐड कर देंगे हमने जो भी ड्राइंग्स करी होंगी। ड्राइंग्स कितनी करी हैं भाई, 10,000 और 20,000 ड्राइंग्स दे रखी हैं, तो 10,000 और 20,000, माइनस की चीज को ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसके बाद हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। कैसे, 60 70 70 60 52, और ये हो जाएगा 40 40 30 28। लो जी, 52,000 और 28,000 हमारा निकल कर आ गया। हाँ, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज कितनी है, 12% पर एनम, ये दे रखी है 12% पर एनम। तो 52,000 का 12% ये निकल के आ जाएगा 6240, और 28,000 का
12%, ये निकल कर आ जाएगा 3360। लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने निकाल ली। अब देखो जरा, अब हम क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करेंगे बेटा। सबसे पहले देखना, यहां पे हम लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ये हमने बनाई। फॉर्मेट हमारा वही रहेगा जो हमने पहले बनाया था, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम और टोटल, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले हमसे जो गलतियां हुई हैं, गलती दो हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और हमने सैलरी नहीं दी, अब दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम पार्टनर्स को देंगे, तो हम क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 6240 3360, 6240 60, 6240 प्लस 3360, टोटल हो जाएगा 9600। देन उसके बाद दूसरी चीज हमारी क्या है, सैलरी। पार्टनर को देंगे सैलरी। सैलरी कितनी है भाई, सैलरी सिर्फ ए को देंगे 1000 पर मंथ। 1000 पर मंथ का मतलब क्या है, 1000 पर मंथ इंटू 12 कर देंगे अगर, तो 12000 हो जाएगी ए की सैलरी। बी की सैलरी की बात नहीं करी तो उसको कुछ नहीं देंगे, 12000 टोटल में भी आ जाएगा। लो जी, इसके अलावा हमने कहीं पे और कोई गलती नहीं करी है। आप ड्राइंग्स को इंक्लूड मत करने लग जाना, कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है, सिर्फ दो चीजें हम लोगों ने इग्नोर करी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। अब हमारी इसकी बात हो जाएगी, यहां पे लिख लो नेट, एक बार नेट या टोटल कुछ भी लिख सकते हो। 6240 प्लस 12000 इज 18240, ये हो जाएगा 3360, और ये हो जाएगा हमारा 12 और 9 21600। 21600 हमारा एक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 21600 हमारा क्रेडिट हो गया। आपको कुछ नहीं करना, इसका मतलब पता है क्या है, 21600 यहां पे क्रेडिट आ रहा है। इसका यह मतलब है बेटा कि हम लोगों ने जो इस साल में जो हमसे गलती हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ना देने की, इसकी वजह से हमने पहले पार्टनर्स को एक्सेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 21600 रुपए का हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। अब वो वापस मंगवाने की बारी आती है, तो प्रॉफिट जब दिया होगा तब हमने क्रेडिट किया होगा, अब हम लोग जब वापस मंगवा रहे हैं तो हम उसको डेबिट कर देंगे। तो इसी को दूसरा तरीका क्या है, यहां पे क्रेडिट दे रखा है तो यहां पर आप क्या कर दो, डिवाइड, लिखो डिवाइड सीधे 21600 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 थी, इन 3:2, और क्रेडिट का उल्टा यहां पे हो जाएगा डेबिट। जब भी बेटा हम लोग गलती को वापस, जब भी नेट अमाउंट जो भी होगा उसका अगर क्रेडिट है यहां पे डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बात खत्म। ठीक है ना। आओ जरा 21600 को इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 ये करेंगे तो ये आ जाएगा 12960, और फिर 21600 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 ये हो जाएगा 8640। 21600। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं, कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन किसके किसके बीच में, इनके और इनके बीच में। 18240 माइनस 12960, 5280, कौन सा बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है। 3360 माइनस 8640, 5280 ही आ रहा है, कौन सा बड़ा है, डेबिट, डेबिट, और यहां पर तो डैश हो गया। यानी कि जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल्स की बात हुई है, हाँ ठीक है, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, यानी कि 5280 5280। एज सिंपल एज दैट, हमारा क्वेश्चन यहां पर हो जाता है खत्म। अब इसी बात पे हम लोग सिमिलर सा एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। इलस्ट्रेशन 46 है। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ऑन 31 मार्च 2019, डेट याद रखो 31 मार्च 2019 यानी कि क्लोजिंग, आपको ईयर एंड की डेट दे रखी है। इस दिन के जो बैलेंस है किसमें, कैपिटल अकाउंट में, आशा, निशा और दिशा का, आफ्टर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स वर 150 120 90 रेस्पेक्टिवली। मतलब ईयर एंड पे आशा, निशा और दिशा की कैपिटल आफ्टर किन किन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद, प्रॉफिट और ड्रॉइंग, ये दो चीजें एडजस्ट करने के बाद हम ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल निकाली होगी। यानी कि ओपनिंग कैपिटल में हमने प्रॉफिट ऐड किया होगा, ड्रॉइंग्स माइनस करी होंगी, उसके बाद हम लोगों का क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आया होगा। ठीक है। सबसीक्वेंटली बाद में क्या हुआ, डिस्कवर हुआ कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था वो हम लोगों ने देना भूल गए, वो ऑमिट कर दिया। और
पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 10% पर एनम, और ये 10% हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 150, 120 और 90, इससे या फिर ओपनिंग से? ओपनिंग कैपिटल से, जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज आल्सो टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। ड्रॉइंग्स दे रखी हैं इस साल की ड्यूरिंग द ईयर कितनी? 50,000, 60,000 एंड 30,000। और नेट प्रॉफिट जो है हमारा ईयर एंड का वो है 1 लाख, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 2:2:1। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालना है सही, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, पर्टिकुलर्स और आशा, निशा और दिशा, मैं ए, निशा और दिशा ये लिख रहा हूं, ठीक है ना। क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है? 150, 120, 90, 150, 120, 90। इसमें हम लोग माइनस कर देंगे जो भी हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट बेटा अपने को कितना दे रखा है? प्रॉफिट देखो, हमने प्रॉफिट था हमारा 1 लाख का, इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 2:2:1 में, 1 लाख इंटू 2/5। ये हो जाएगा अगर सॉल्व करेंगे तो 40, 40, 20, 40, 40 और 20, और हम लोग इसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तो अपने को दे रखी है कितनी? 50, 60 और 30। 50, 60 और 30। ये माइनस की चीज को ब्रैकेट में लिख दो। 150, सॉरी ये कितना है? ओहो, कभी कभी पैनल में क्या ही दिक्कत आ जाती है। 150 पे 2 लाख, 2 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे, 1,60,000। 1,20 और 60, 1,80, 1,80 में से 40 माइनस करेंगे तो 1,40। 90, 30, 1,20, 1,20 में से 20 माइनस करेंगे 1 लाख। ओपनिंग कैपिटल आ गया। ओपनिंग कैपिटल आ गई तो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज कितनी है बेटा? 10% है। 10% पर एनम दे रखा है, तो 1,60,000 का 10% 16,000, 1,40,000 का 10% 14,000, और इसका 1 लाख का 10% 10,000। बात सेट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगे हाथों निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग तीनों पार्टनर्स की अगर निकालनी हो, ध्यान से देखो, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है कि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर हमको दे रखी है 50,000, 60,000 और 30,000। जब भी ड्यूरिंग द ईयर होगा तो हम लोग 6 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, ये शायद आपने पहले पढ़ रखा होगा। तो सबसे पहला है 50,000, तो 50,000 इंटू में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 10% है, 10% इंटू में 6/12। सेम गोज अगले वाले के लिए भी 60,000, और अगले वाले का भी 30,000, इंटू 10% इंटू 6/12 इंटू 10% इंटू 6/12। इसको अगर सॉल्व करें तो निकल के आएगा 50,000 का, ये हो जाएगा 5,000, आधा 2,500, 2,500, 6,000, ये हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा 1,500। लो जी, अब हम लोग क्या करेंगे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स आशा, निशा, दिशा, आशा, निशा, दिशा एंड टोटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, नहीं दिया था तो दे दो ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम देंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने से? अमाउंट 16,000, 14,000 और 10,000। लिख लो भाई, 16,000, 14,000 और 10,000। टोटल कितना हो जाएगा? 30 और 40, 40,000। और ये 40,000 क्या होगा? क्रेडिट होगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कितना है? 10% पर एनम है। बट बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉसेस हम लोग पार्टनर से लेते हैं, और लेते हैं तो कैपिटल कम करते हैं। कैपिटल कम करना यानी कि डेबिट करेंगे, ठीक है। कैपिटल कम करेंगे डेबिट, कितने से? 2,500, 3,000 और 1,500। 2,500, 3,000
और 1500, और टोटल कितना हो जाएगा? 5500, 6000, 7000। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहां पे लिखेंगे नेट। ये और कोई दिक्कत हुई नहीं है और कुछ गलती नहीं है। जब गलती है ही नहीं तो फिर क्यों करना उसमें उंगलबाजी कुछ। तो 16,000, अब देखो ये क्रेडिट है ये डेबिट है। 16,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो 13,500 आएगा। 14,000 में से 3,000 गए, 11,000 आएगा। 10,000 माइनस 1,500, 8,500 आएगा। और 40,000 में 7,000 गए तो 33,000 आएगा। ये हमारा हो जाएगा बेटा क्रेडिट। यानी कि अब देखो, अब ये जो यहां पे नेट का टोटल आया है, यहां पे हम इसको पीएसआर में डिवाइड करेंगे। डिवाइड 33,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। यानी कि 33,000 हम लोगों ने, हमने जो गलती करी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस करके, जो ऑमिट करके, इसकी वजह से जो पिछले साल के अंदर 33,000 का हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, जो कि नहीं करना था। अब वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम लोग वापस मंगवा रहे हैं, तो इसलिए 33,000 2:1 में करा, क्रेडिट का उल्टा यहां पे हो जाएगा डेबिट, मतलब वापस मंगवा रहे हैं। तो 33,000 इंटू 2/5, 13,200, 13,200, 6,600। अब 13,500 में से 300, 300 क्रेडिट, क्योंकि ये देखो ये बड़ा है क्रेडिट, ये डेबिट छोटा है। फिर 13,200, 2,200 डेबिट बड़ा है। और यहां पर 8,500 माइनस 6,600, 1,900 क्रेडिट बड़ा है, डैश है। ठीक है, बराबर हो गया हमारा। क्या एंट्री होगी? फिक्स्ड कैपिटल का वर्ड यूज नहीं किया इसने, यानी कि हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी बेटा एन, निशा डेबिट हो जाएगी। निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल टू दिशा कैपिटल। यानी कि 2,200, 300, 1,900 दोनों बराबर है। देख लो डेबिट और क्रेडिट हमारा। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया ओवर। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 49। क्या है ये क्वेश्चन? बहुत सिंपल है, बस एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ये जो क्वेश्चन है ये प्योर एरर का है, एरर का क्वेश्चन है, ओमिशन का नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर हम कुछ देना भूले नहीं है, हमने दिया तो है बट गलत दे दिया, गलती कर दी। यानी कि आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करके आए बट आपने गलत अटेम्प्ट करा है। ये वाला तरीका है। यहां पे एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं किसी फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में बेटा? 5:3:2 के अंदर। उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है, अब जैसे फिक्स्ड कैपिटल वर्ड देखा भाई छूटते ही, लास्ट में जो जर्नल एंट्री आप पास करोगे उसमें करंट अकाउंट यूज करना। अगर यहां फिक्स्ड कैपिटल स्टार्टिंग में दे रखा है, अगर सिर्फ कैपिटल होता तो कैपिटल अकाउंट यूज करते। फिक्स्ड कैपिटल है यानी कि हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट यूज करना है। ठीक है ना? फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 3,00,000, 2,00,000, 1,00,000 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, 31 मार्च 2023 वाले ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम। यानी कि हमने इन पार्टनर्स को XYZ को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, 10% पर एनम पे दे दिया था इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। मतलब जो 10% पर एनम था ये गलत था, 8% एनम पर एनम जो था वो सही था। हमने 10% दे दिया था, देना 8% था। तो आपके हिसाब से करने का सही तरीका क्या है? देखो दो तरीके हैं। या तो देखो हमने क्या किया है, 2% पर एनम एक्स्ट्रा दे दिया है, यस और नो? 2% पर एनम ज्यादा दे दिया है, देना 8 था हमने 10 दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2% है वो वापस मंगवाने की बात करेंगे, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। या दूसरा अच्छा तरीका क्या है करने का, कि सिंपली 8% पर एनम जो देना है 8% वाला दे देंगे, और हम कहेंगे कि भाई जो 10% वाला गलती से तेरे को दे दिया था वो वापस दे दे। मेरे को ये दूसरा वाला तरीका ज्यादा इजी लगता है, इसमें प्रेजेंटेशन बड़ी सुंदर सी लगती है। ठीक है ना? जैसे मैं आपको देखो दिखाता हूं, आप लोग यहां पर डायरेक्टली बनाओ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। फॉर्मेट वही रहेगा अपना, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड और टोटल। अब देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी पहले लिख लो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है।
मैं सही वाला पहले लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। ये हमें देना है ना पार्टनर को, ये सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हम दे देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, हम कहेंगे हम पार्टनर तेरे को 8% वाला सही वाला दे रहे हैं। तो देखो 3 लाख का 8% कितना हो जाएगा 24,000, 2 लाख का 8% हो जाएगा 16,000 और 1 लाख का 8% हो जाएगा 8,000। तो ये हो जाएगा 48,000 क्रेडिट। पर हमने जो गलत दे दिया था पहले, क्योंकि हमें देखो अगर कुछ सही करना है, पीछे के क्वेश्चंस में भी हमने कहा है कि जो सही चीज है पहले ले लो और जो गलत चीज पहले तुम्हें मिल गई थी वो वापस दे दो। तो जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले 10% पर एनम पे गलती से दे दिया था, तब हमने क्रेडिट किया होगा। अब हम वापस मंगवा रहे हैं कि वापस दे, तो क्रेडिट का उल्टा कर देंगे डेबिट, यानी कि वापस मंगवाने के लिए। तो यहां हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ये हम कर देंगे डेबिट। यानी कि 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000, तीसरा है 10,000। 30 20 50 60 60,000 हमारा हो जाएगा बेटा डेबिट। अब यहां पे आप लिखोगे नेट, पहले आपस में लड़ाई करा देते हैं, कौन सा बड़ा है 6,000, 6,000 डेबिट का बड़ा है, यहां पे लिख लेना 6,000 डेबिट का बड़ा है, यहां पर 4,000 भी डेबिट का बड़ा है, यहां पर 2,000 डेबिट का बड़ा है और यहां पर 12,000 टोटल डेबिट का बड़ा है। सर क्या यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, जनरल एंट्री पास कर दें, क्या बेकार की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी तो हमारा वो पीएसआर में डिवाइड करने वाली बात आएगी। यहां पे 12,000 टोटल डेबिट में है, नेट वाला जो है, इसका क्या मतलब है, यानी कि हम लोग अब इस डेबिट का उल्टा कर देंगे क्रेडिट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिवाइड 12,000 इन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 दे रखी है, यानी कि हम 12,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और यहां जो डेबिट है इसका उल्टा करके क्रेडिट दे देंगे। इसका मतलब समझे क्या है, इसका यह मतलब है कि जो हमसे गलती हुई थी, 8% की जगह जो हमने 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, 2% ज्यादा दे दिया था, इस 2% ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से जो लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो कम किया होगा, बिल्कुल कम किया होगा। कितना कम किया होगा, 12,000 कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था इस गलती की वजह से। अब वो जो कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था अब हम पार्टनर को देंगे, तो इसलिए देखो 12,000 को हम देते टाइम क्रेडिट कर रहे हैं। पहले के जितने क्वेश्चंस थे उसमें हम वो क्रेडिट था, यहां डेबिट था, उसमें हम एक्स्ट्रा दे रहे थे पहले प्रॉफिट, वो वापस मंगवा रहे थे, बस बात खत्म है। 12,000 को 5:3:2 में डिवाइड करें तो 12,000 अपॉन में 10, 1200, 1200, 12 पंजे 60, 6,000, 12 3 3600, 12 दूनी 2400 और ये तो 12,000 ही है। आइए बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, 6,006, ये क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है और ये तो कुछ नहीं होगा, ये वाला 400 से डेबिट बढ़ा है और यहां 400 से क्रेडिट बढ़ा है और ये डैश हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, वाई कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल वर्ड वो फिक्स्ड कैपिटल वर्ड यूज हुआ था, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू जेड करंट अकाउंट, 400 400, बात खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। आया समझ, ठीक है जी। इस वीडियो के अंदर ना इतना ही करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी का जो पोर्शन होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं अगली वीडियो में टॉपिक खत्म कर दूं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा है यार, इसमें कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वरना वही वाली बात है यार, 4-5 क्वेश्चन करके मैं बोलूं टॉपिक खत्म, तो आपके जो रेस्पेक्टिव स्कूल टीचर है उनमें मेरे में क्या डिफरेंस रह जाएगा, ठीक है ना। तो आराम से करेंगे पर ढंग से करेंगे, उसके बाद कहीं से भी कुछ भी आ जाए आपको आता होगा, ठीक है ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।